23 अगस्त को होने वाले छात्र चुनाव संघ के लिए सभी छात्र संघ के कार्यकर प्रचार के काम में जुटे हैं। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी द्वारा छात्र संघ के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और फैकल्टी जीएस के पदों के लिए 23 अगस्त को चुनाव रखा गया है। इस चुनाव में एनएसयूआई, एबीवीपी, वीवीएस, डीएसओ, हैप्पी क्लब और युवा शक्ति छात्र संघ ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आज वीएनएम द्वारा सभी छात्र नेताओं को उनके एजेंडे के बारे में पूछा गया तो सभी ने प्राथमिक सुविधाएं बढ़ाने की बात पर जोर दिया। उल्लेखनीय है कि इस चर्चा विमर्श में सभी छात्र संघ के नेता उपस्थित थे, लेकिन एबीवीपी के छात्र नेताओं ने उनके साथ रहना उचित नहीं समझा। कैंपस इंटरव्यू, कुछ फैकल्टी ऐसी है जिसमें सभी स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं कि हम लोग एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जो इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, और हम लोग अगर ग्रेजुएशन या कुछ भी करते हैं, बैचलर या मास्टर्स, तो आगे जाने के बाद वो लोग कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे। अगर कैंपस इंटरव्यू नहीं होगा तो वो एमएस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जाएगा कहाँ? तो हमारी यही मांग रही है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कि एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस इंटरव्यू होना चाहिए, जिससे जो भी एमएस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पढ़ के आगे जाएगा वो कहलाएगा कि मैं एमएस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और उसकी लाइफ आगे अच्छी रहेगी। हमारे एजेंडास मेजर इशू है हमारे फी हाइक, जिसके अगेंस्ट हम आई थिंक सभी पार्टीज के अगेंस्ट जा रहे हैं। पर हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में साधारण लेबर के बच्चे से लेके एक फैक्ट्री के इंजीनियर वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह के बेटे भी यहाँ पढ़ने आते हैं। तो अभी हम यहाँ है बिकॉज our mom dad are capable, they are giving us so much, that's why we are here. But what about those people? तो हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन ऑप्शनल रखें, ऑफलाइन भी कंपल्सरी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं जिसको कंप्यूटर्स तक चलाना नहीं आता, डोंट नो हाउ टू इवन स्टार्ट द कंप्यूटर, सो हाउ दे विल बी कैपेबल ऑफ गेटिंग ऑनलाइन एडमिशंस। एमएस यूनिवर्सिटी में स्टडी मटेरियल कॉमर्स फैकल्टी में जो पढ़ते हैं, तो स्टडी मटेरियल कॉमर्स फैकल्टी में क्लासरूम में ही क्यों ना मिले, क्यों आर्ट्स फैकल्टी पे जाना पड़ता है? तो मेरा भी एक एजेंडा है कि कॉमर्स फैकल्टी का मैं स्टूडेंट हूँ, यूजीएस कंटेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं कॉमर्स फैकल्टी के लिए स्टडी मटेरियल कॉमर्स फैकल्टी में ही अंदर लाऊंगा। गर्ल्स के लिए स्पेशली आज देखा जाए तो कैंपस सिक्योरिटी इज़ द मेन फोरमोस्ट एजेंडा, क्योंकि आज देखता जा रहा है आप न्यूज़ में तो सब लोग पढ़ते ही हैं, टीचर्स की सेफ्टी तक गारंटी नहीं कर सकते, तो अभी लड़कियों का तो क्या कहना, स्टूडेंट्स का क्या कहना, इसलिए कैंपस सिक्योरिटी इज द मेन एजेंडा। बिल्कुल, ये जो एजेंडा इन्होंने बताया, फी हाइक है, ऑनलाइन एडमिशन कंपलसरी है, वुमेन्स इनसिक्योरिटी है, साथ ही साथ में सेमेस्टर सीबीसीएस सिस्टम, ये सब पॉलिसी, ये सब एजेंडा को लेकर हम लड़ ही रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है कि ये जो यूनिवर्सिटी का रेसिडेंशियल कैंपस है, जहाँ पर शहर के काफ़ी लोग, काफ़ी महापुरुष इस यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं, जैसे कि महर्षि अरविंद भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, और ये सब लोग आम घर से आए थे और इसीलिए यहाँ पर कम फीस था, इसलिए यहाँ पर पढ़ पाए। तो हमारा मेन गोल रहेगा सेव एमएसयू, सेव एजुकेशन, इस बात के साथ हम इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मेन है गर्ल्स सिक्योरिटी के लिए जो गार्ड्स, हम जब हेड ऑफिस गए थे तो उन्होंने हमें बताया था कि 180 गार्ड्स है, आज हमें 180 तो क्या 80 भी गार्ड्स नहीं दिखते, और विजिलेंस स्क्वाड है तो वो बढ़ा ही जाए। हॉस्टल की बात करें तो आज इस साल इतने सारे एडमिशन्स बढ़ चुके हैं और हॉस्टल्स नहीं बढ़ाई, हॉस्टल फैकल्टी वाइज गर्ल्स और बॉयज़ के कोटा नहीं बढ़ाए, तो हॉस्टल्स बढ़ाई जाए, गर्ल्स और बॉयज़ के कोटा बढ़ाया जाए। फिर हम जब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी में फायर सिक्योरिटी नहीं है, फायर सिक्योरिटी इज मस्ट। आज हमें सपना नहीं आने वाला कि यहाँ पे फायर लगने वाली है, फायर लगने के बाद हम फोन करेंगे अब फायर ब्रिगेड आ जाओ, तो फायर सिक्योरिटी होनी चाहिए। एमएस यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था, इस बारे में पूछने पर ज्यादातर छात्र नेताओं को जवाब पता ही नहीं था। ये भी नहीं पता। नो आइडिया। बड़ौदा कॉलेज। जी, बड़ौदा कॉलेज। चेतन बालवाड़ी का कौन सा डिपार्टमेंट संचालन करता है, इस बात का भी जवाब उनके पास नहीं था। होम साइंस। एक्सपेरिमेंटल। होम साइंस। यूनिवर्सिटी कैंपस में कितने बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल हैं, इस बात की भी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं थी। हमारी एमएस यूनिवर्सिटी में 14 हॉस्टल्स है, उसमें 4 गर्ल्स के हैं और 10 बॉयज़ के हैं। 14 हॉस्टल, 9 बॉयज, 5 गर्ल्स। 4 गर्ल्स અને 10 बॉयज। 4 गर्ल्स 10 बॉयज। 8 बॉयज 4 गर्ल्स। 8 बॉयज 4 गर्ल्स। यूनिवर्सिटी के वर्तमान चांसलर का नाम सब जानते हैं, लेकिन पहले चांसलर का नाम सिर्फ 2 छात्र नेताओं को पता था। एमएसयू के फर्स्ट चांसलर सर। नो आइडिया। हंसा मेहता।
यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस के सामने स्थित डोनर्स प्लाजा के साथ किसका नाम जोड़ा गया है, इस सवाल का जवाब भी सभी छात्र नेता नहीं दे सके। डोनर्स प्लाजा ग्राउंड जो पहले कहते थे उसके भी स्थापना हुई थी, उसका नाम क्या रखा गया? फतेह सिंह राव गायकवाड़। सेम फतेह सिंह राव गायकवाड़। फतेह सिंह गायकवाड़। फतेह सिंह राव गायकवाड़। फतेह सिंह राव गायकवाड़। नो आइडिया। छात्र संघ के चुनाव के चलते यूनिवर्सिटी द्वारा खास नियमों वाली आचार संहिता लगाई गई है, लेकिन सभी छात्र संघ नियमों का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। आज हैप्पी क्लब के छात्रों ने बैनरों के साथ कैंपस में बाइक रैली निकाली और सिक्योरिटी गार्ड देखते ही रहे। हैप्पी क्लब ने मुझसे बहुत भरोसा करके मुझे आज FGS कंटेस्ट करने का मौका दिया है, और उसी के साथ मैं जब देख रहा हूँ मेरी इलेक्शंस की स्पीच है, इलेक्शंस की पॉलिटिकल फ्रेंड से मैं अपने स्टूडेंट से मिल रहा हूँ, वो लोग भी मेरे साथ स्टूडेंट्स जुड़ाते हुए मेरे फ्रेंड बनते हुए मुझको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हितेश बत्रा और हैप्पी क्लब का जो एजेंडा है वो फुलफिल करने में उनका साथ हमेशा हमारे साथ है। इस बारे में रजिस्ट्रार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है, इसकी जांच करके योग्य कार्यवाही करेंगे। एमां यूनिवर्सिटीनी आचार संहिता बनावेली छे के जेमां पोस्टर नहीं लगाड़वाना, बैनर नहीं लगाड़वाना, शैक्षणिक कार्य ने कोई विक्षेप नहीं पाड़वानो, कोई राजकीय पक्षना चिन्ह के बीजा कोई प्रतीकोनो उपयोग नहीं करवानो, अंगत आक्षेपो नहीं करवाना, अमुक मर्यादाथी वधारे आर्थिक खर्च पण प्रिंटेड साहित्य वगैरह द्वारा नहीं करवो। एटले एना माटे एक ऑब्जर्वर कमिटी पण अमे बनावेली छे जुदी जुदी फेकल्टी वाइज। तो ज्यां पण आवी कोई घटना अमारा नजरमां आवशे तो रिटर्निंग ऑफिसर अने चूंटणी माटे जे एडवाइजरी कमिटी बनावी छे एमना साथे मसलत करी अने अमे ए विषे योग्य जे कोई पण शिक्षात्मक पगलां भरवा जेवा लागशे ते लईशुं। आ घटनानी अमे तपास करी लईए छीए अने कॉमर्स फेकल्टीना डीन अने रिटर्निंग ऑफिसर साथे पण वातचीत करी जो कोई चौक्कस जूथ के विद्यार्थीनी संडोवणी अमे मालूम पड़शे तो जरूर अमे ए विषे पगलांनो विचार करीशुं। युवा शक्ति ग्रुप के छात्र अपनी मांगों को लेकर पिछले 7 दिन से प्रतीक उपवास कर रहे थे। आज उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा फटाके छोड़कर की। साथ ही पार्थ शर्मा को कॉमर्स फैकल्टी के FGS का उम्मीदवार घोषित किया। आज रोज युवा शक्ति ग्रुप द्वारा FGS माटे पार्थ शर्मा पर पसंदगी उतारी है અને એનું ફૂલહારથી સ્વાગત કર્યું છે યુવા શક્તિ ગ્રુપે। અને બીજામાં એવું છે કે જે MA રજિસ્ટર માટે સતત 7 દિવસથી યુવા શક્તિ ગ્રુપ જે પ્રતિક ઉપવાસ કરી રહ્યું હતું એનું સફળતાપૂર્વક આજે ચાલુ થઈ ગયું છે રજિસ્ટ્રેશન। पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी विकास संघ के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के ऑफिस के बाहर सूत्रोच्चार किए और रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र दिया। इस साल जो एक नया रूल आया है, VC सर ने बताया कि पूरे SFC की और पूरी पॉलिटेक्निक में एक रूल आया है कि दोनों सेमेस्टर की फ़ी एक साथ पे करने की, जो कि कई लड़के ऐसे होते हैं कि जिसकी पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती है, तो वो लोग एक साथ 30,000 रुपये कैसे भर सकते हैं। 13,000 मतलब एक बड़ी रकम है। हम इसीलिए आए हैं कि आप कुछ ऐसा निर्णय लो, कुछ ऐसा रीज़न बताओ कि ये फ़ी क्यों एक साथ भरने की बात कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक में जो सेल्फ फाइनांसना विद्यार्थीओ छे एमनी रजूआत एवी हती कि बंने सेमेस्टरनी फी एक साथे भरवी आर्थिक रीते एमना माटे एक भाररूप बनी जाए छे। हवे ज्यां सुधी आ नियमनो सवाल है, यूनिवर्सिटीए तमाम फेकल्टीज तमाम कॉलेजीस माटे आ नियम बनाव्यो छे कि आखा वर्षनी फी एक साथे लई लेवानी छे। एटले एमां पॉलिटेक्निक कॉलेज माटे कोई जुदो नियम बनावो यूनिवर्सिटी माटे थोड़ुं एक अघरू करे छे। जे विद्यार्थीओ आर्थिक रीते नबળી स्थितिमां हशे અને જે વિદ્યાર્થીઓની ઇન્કમ 2 લાખ રૂપિયાથી કૌટુંબિક ઇન્કમ 2 લાખ રૂપિયાથી ઓછી હશે એ વિદ્યાર્થીઓની ફી માફી માટે આપણે વ્યવસ્થા કરેલી છે યુનિવર્સિટીમાં ડાયરેક્ટર ઓફ સ્ટુડન્ટ વેલફેર દ્વારા। તો એ તમામ વિદ્યાર્થીઓને પણ અમે જાણ કરી છે કે તેઓ ફોર્મ ભરી અને એમના ડોક્યુમેન્ટ્સ રજૂ કરે તો એમની ફી માફી માટે પણ આપણે બહુ જલ્દીથી પ્રયાસ કરીશું।